बूढ़े शिकारी की जिंदगी बहुत ही साधारण लेकिन संतोष से भरी थी। हर दिन या तो वो शिकार करता या फिर शिकार पर जाने की तैयारी में रहता। कभी कभी वो अपने हाथों से कुछ कारीगरी की चीजें भी बनाता जिससे उसे खुशी भी मिलती और थोड़ा बहुत पैसा भी। एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बसंत का मौसम आने वाला था और मोंटाना के येलोस्टोन घाटी में ठंड कम होने लगी थी। कल टॉम अपने पूरे सर्दियों के जमा किए हुए जानवरों की खाल बाजार में बेचने जाने वाला था, लेकिन तभी एक अचानक आई खतरे की खबर ने उसकी टेंशन बढ़ा दी। सुबह सुबह उसके पड़ोसी विल का एक इमरजेंसी कॉल आया। जब टॉम वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। एक टेंट पूरी तरह बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था और जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। भालू के बड़े बड़े पंजों के निशान। अब बसंत आ चुका था और हाइबरनेशन से जागे हुए भालू भूख से बेताब होकर खाने की तलाश में थे। इस वक्त वो बेहद खतरनाक और आक्रामक हो जाते हैं। टेंट पर पड़े गहरे पंजों के निशान ये बता रहे थे कि भालू जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर टॉम की चिंता और बढ़ गई। कुछ महीनों पहले भी एक भालू उसके स्टोर को लूट चुका था, जिससे उसे हजारों डॉलर का नुकसान हुआ था। अब बड़ी मेहनत से उसने फिर से सामान इकट्ठा किया था ताकि नुकसान की भरपाई कर सके, लेकिन वही भालू फिर वापस आ गया था। इस बार टॉम ने ठान लिया कि वो पूरी तैयारी करेगा। सबसे पहले उसने बाहर रखी सारी चीजें अंदर रख दी, फिर खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया और कीलों से मजबूत कर दिया। विल ने भी कीलों से भरे लकड़ी के बोर्ड लाकर खिड़कियों के नीचे लगा दिए और टॉम ने दरवाजे के पास भी वैसी ही सुरक्षा लगा दी। तेज कीलें भालू को पास आने से रोक सकती थी। रात बहुत अहम थी। टॉम ने ठान लिया अगर भालू आया तो उसे सबक जरूर मिलेगा। रात होते ही ठंड बढ़ने लगी। टॉम आग में लकड़ियां डालता रहा और पूरी रात जागकर पहरा देता रहा। उसकी पत्नी नैन्सी और शिकार करने वाला कुत्ता अंदर थे। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। टॉम तुरंत सतर्क हो गया। वो बंदूक और टॉर्च लेकर बाहर निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हर कोना खतरे से भरा लग रहा था। दोनों बहुत ध्यान से हर जगह देखने लगे, लेकिन शायद उस रात भालू नहीं आया और रात शांति से गुजर गई। अगली सुबह टॉम ने बाहर आकर देखा सब कुछ सुरक्षित था। फिर वो अपने काम में लग गया। उसने हिरण के सींग से एक चाकू का हैंडल बनाना शुरू किया। धीरे धीरे काटकर और घिसकर उसने उसे आकार दिया। फिर उसने पेड़ से निकले रेजिन से गोंद तैयार किया। नैन्सी ने उसमें मधुमक्खी का मोम और अन्य चीजें मिलाई और एक मजबूत प्राकृतिक गोंद बना दिया। उस गोंद से चाकू का ब्लेड और हैंडल जोड़ दिया गया और कुछ समय बाद एक खूबसूरत पारंपरिक चाकू तैयार हो गया, जिसकी कीमत करीब $250 थी। इसके बाद टॉम ने अपने सारे सर्दियों के सामान को तैयार किया। जानवरों की खाल को साफ करके पैक किया। ये सभी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। स्थानीय लोगों में कहा जाता था टॉम का सामान मतलब बेहतरीन सामान। आखिरकार उसने सब कुछ लकड़ी के बक्सों में पैक किया। इस पूरे माल की कीमत $10,000 से भी ज्यादा थी। यही थी टॉम की जिंदगी, साधारण लेकिन मेहनत और संतोष से भरी हुई। अगर आप ऐसी ही रियल जंगल की कहानियां देखना चाहते हो तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो।